कमाल के रहायशी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए। क्या इकदाम किए गए हैं सीवरेज को बेहतर बनाने के लिए? पीटीआई और नून लीग दोनों की जानिब से यहाँ पे हर गली हर मोहल्ला आपको पानी से भरा हुआ मिलेगा। गंदगी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो जस्ट वोटों के लिए नजर आएंगे आपको, उसके बाद नजर नहीं आएंगे। जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं आता तो मोहल्ले में कैसा जाएगा? लोड शेडिंग दिन में कुछ 6 दफा जाती है लाइट। इस सीवरेज का निजाम बहुत गंदा है। यहाँ पे गली के अंदर पानी इतना है कि घरों के अंदर पानी आ रहा है गटरों का। आपके सामने गंद पड़ा वैसा था। गंद पिया है, गलियां भरियां रहंदियां ने, गैस समझ नहीं आती। आटे ले गए, गैस ले गए, की ले गए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम यहां शाह कमाल के रहायशी इलाके में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए। मैं खुद भी एक गंदगी में खड़ी हुई थी। आज इसी बारे में हम शाह कमाल के रहायशियों का इंटरव्यू करने आए हैं, उनके रिव्यूज़ जानने आए हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम कैसा है, क्या इकदाम किए गए हैं सीवरेज को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से, पीटीआई और नून लीग दोनों की जानिब से क्या क्या इकदाम यहाँ पर किए गए हैं, लोड शेडिंग इस इलाके में किस कदर है और गंदगी को ख़त्म करने के लिए यहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। ये सब सवालात लेकर आज मैं यहाँ शाह कमाल के रहायशी इलाके में मौजूद हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि हमें यहाँ के रहायशी क्या रिव्यूज़ देते हैं, क्या कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और मैं आगे जा रही हूँ यहाँ के रहायशियों का इंटरव्यू लेने, उनसे पूछने कि क्या इन सारी गंदगियों पर किसी हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया है या नहीं। तनवीर भट्टी, कैसे आप? और मुझे ये बताएगा कि आप यहीं की रहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहीं का रहायशी हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है बरसात के महीने शुरू हो गए हैं, बारिशों के पानी जो है वो गलियों में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसमें आप मुझे ये बताएं क्या सीवरेज का यहाँ पर निज़ाम है, कैसा चल रहा है? देखिए जी, जहाँ तक सीवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हर गली हर मोहल्ला आपको पानी से भरा हुआ मिलेगा। गंदगी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी काउंसलर, चेयरमैन या एमपी, एमएन, वो जस्ट वोटों के लिए नज़र आएंगे आपको, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। हर जगह पे गंदगी, आप यही देख लें कि सामने बिल्कुल गंदगी के ढेर बने हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने नहीं आता, जस्ट वोटों के लिए सब आते हैं। ठीक है, ठप्पा लगवाने की जब बारी आती है तो आ जाते हैं यहाँ पर, और जब आवाम को ज़रूरत होती है तब उनका नामो निशान नहीं नजर। जी, हम कलपते हैं, इनके पास जाते हैं, फिर कोई बात भी नहीं सुनता। ठीक है, बाहर से कह देते हैं जी कि कोई भी नहीं है जी, अंदर कोई नहीं बैठे हुए, साफ नहीं है, आप जाएं। पीटीआई और नून लीग दोनों की हुकूमतों का यही हाल है या किसी की हुकूमत ने कुछ बेहतरी भी की है? नहीं जी, किसी ने कोई बेहतरी नहीं की। नून लीग पीछे थी, कुछ बात सुन लेते थे, लेकिन कुछ, हर चीज़ नहीं। अगर वो भी इतना वो होता तो आपको ये गंदगी के ढेर ना नजर आते। हाँ जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग का क्या आलम है और जितनी यहाँ पर गंदगी है क्या असरात नजर आ रहे हैं आपको बच्चों में? यहाँ पर देखें जी, बच्चों में बीमारियाँ ही पैदा होनी है, इसके अलावा क्या है? कोई सेहतमंद कैसे रह सकता है बच्चा? कि यहाँ पे देखें ना, गंदगी के ढेर है, पानी की बदबू है, गटर बाहर पानी फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्या किसी से आप यानी कि कर सकते हैं? बीमारियों के अलावा कुछ नहीं है। आपने मुझे कहा कि किसी भी हुकूमत ने जो है वो सर्वे नहीं किया, किसी भी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। अगर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, आप में से किसी ने जाकर शिकायत लगाई इस चीज़ की? कई मरतबा गए हैं लोग, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, सेपरेट भी जाते हैं। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिनके घरों के आगे पानी खड़ा हुआ होता है, वो सेपरेट भी गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुनता। ठीक है, वोटों के लिए सब आगे हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता किसी को। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मौजूदा हुकूमत को? जी, हमारी तरफ से नून लीग आए, हमारी तरफ से पीटीआई आए, हमें किसी से, हमें बस वो चाहिए जो हमारे मुल्क, हमारे मोहल्लों को संवार सके, आवाम का ख्याल कर सके। जो आवाम के लिए बेहतर काम करेगा वो हमारी इज्जत की जगह पे है। ठीक है, और जो नहीं आवाम के लिए कुछ करेगा, फिर आते हैं चोर खा के चले जाते हैं। बात तो यही है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कैसा है सीवरेज का निज़ाम? कैसा पाया आपने यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम?
देखिए ये पिछले दिनों में ये सारा काम जो ना अपने इलाके का हमने खुद करवाया है मोहल्लेदारों ने, ठीक है। ये हमारा पूरा मोहल्ला हमने खुद करवाया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी आता है ना हुकूमत वालों, वो हमें सिर्फ एक ना टिकट दे के चला जाता है, उसके अलावा कोई नहीं आता। जब इनको लगवा के जाते हैं। हाँ, जब इनको वोट की ज़रूरत होती है तो ये हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं, और जब आपको जरूरत होती है तो ये हमें मिलते ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बता सबसे बड़ी बात है ये हमारे इलाके में पानी का मसला है। ये जो बाई ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये हमारे जगह पे हमने अपनी लगवाया है, दादाजी के नाम पे है, उसमें लगवाया हुआ है मोहल्ले के लिए, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। आपने खुद लगवाया? जी जी, वासों वालों से कहकर जगह हमने खुद दी है, फिल्टर को भी जगह दी है और ट्यूबवेल को भी दी है। और देख लें कि हमारा ये घर करीब है, हमें यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं आता तो मोहल्ले में कैसा जाएगा। पूरा हमारा इलाका एक तो पानी से तंग है, मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल करवा दें। और ये सफाई का है, ये आगे से कुछ बेहतर हुआ है, ये जब से ये शहबाज सिंह बैठे हुए हैं ना, सबसे बेहतर जी कुछ बेहतर हुआ। पीटीआई के दौर की अगर बात की जाए तो क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया था? वो करते थे, वो भी जब कोई 4 आदमी दफ्तर चले गए तो सफाई होगी। तब सफाई होगी, यानी कि खुद जाकर जो है वो उनको खींच कर लाना पड़ता था, खुद से वो सर्वे के लिए किसी को भेजते नहीं थे। नहीं, वो भी कहते थे तो फिर आते थे। और अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो क्या वो लोग खुद सर्वे करने आते हैं यहाँ पर? नहीं, खुद नहीं आते, देखिए उनके भी आगे मेंबर ही आते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग तकरीबन दिन में कुछ 6 दफ़ा जाती है लाइट, 2-3 घंटे। 2-3 घंटे जाती है और यहाँ का इलाका भी बहुत ज़्यादा गंदा है। एक इलाका है, तकरीबन 3 दिन से वहाँ लाइट नहीं आ रही। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, तो कोई एक्शन लिया गया है? मोहल्लेदार सारे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक्शन लिया है, वापटा वाले भी आए थे, उन्होंने रोड भी ब्लॉक किया है, और आगे से आगे अभी तक कोई पता नहीं चला। अच्छा सर, ये इलाका जो है यहाँ पर जगह जगह मुझे गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये कहना, अभी कल मैंने खुद टीम एक मंगवाई थी डिंगी की, सारा सर्वर करवाया है, उनको सारे टोटली दिखाया है, मस्जिद में भी, दरबारों पे भी, और स्प्रे का भी उनको मैंने बोला है। आपने खुद बोला, यानी कि उनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे? उनकी तरफ। मोहम्मद इशफाक यहाँ के रिहायशी हैं आप? हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम कैसा है, क्योंकि आपको पता है अब बरसात जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है, तो किस तरह का निज़ाम है यहाँ पर सीवरेज का? इस सीवरेज का निज़ाम बहुत गंदा है यहाँ पे, पानी का बिल्कुल निकास सही नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको, गली के अंदर पानी इतना है कि घरों के अंदर पानी आ रहा है गटरों का, और बिल्कुल कोई सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। गाड़ी आती है, सफाई करती है, मगर मुकम्मल नहीं करती, मुकम्मल नहीं करती, वो भी करती नहीं है। उनके पास पानी ख़त्म हो जाता है जब कुछ ना कोई मसला होता है, वो मुकम्मल काम कोई भी नहीं कर रहा। आगे गलियों में, घरों के अंदर पानी है, लोग भी नमाज़ पढ़ने के लिए तंग है बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा, किसी भी हुकूमत, अब तो शहबाज शरीफ आ गए हैं, तो उनकी जानिब से कोई स्टेप लिया गया है इस पर? नहीं, बहुत कम है। आपके सामने गंद पड़ा हुआ है सारा, ऐसा ये साथ कब्रिस्तान है, लोग जनाजा लेके आए, तंग होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएगा, इससे पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसकी जानिब से कोई स्टेप लिया गया था, कोई सर्वे किया गया हो यहाँ पर? बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो गंदगी की, ये तो आपने सीवरेज की बात की ना, अब मुझे ये बताएं, ये जो गंदगी है यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं आपके सामने, ये कितनी गंदगी गुजर सकता है इसके पास, मेरे पास यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है, गुजरना महाल हो जाता है। देखे जरा इसका सफाया कैसे होता है, कब कब होता है इसका सफाया? बहुत कम होता है, ना होने के बराबर ही है। यानी कि ये मुस्तकिल रहती है यहाँ पर? जब गाड़ी जब आती है ना, जब ट्रैफिक जाम होती है, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। इन गले में गटर का पानी निकलता है, इधर से भी पानी निकलता है बहुत ज़्यादा, जो जनाजा लेके आते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो ये गंदगी यहाँ पर मुस्तकिल ही रहती है? बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे आप ये बताएगा, लोड शेडिंग का यहाँ पर क्या आलम? वो बहुत घंटा लाइट जाती है, 2-2 घंटे में जाती है। इससे बहुत सी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जैसे कि यहाँ पर गंदगी। हमारे बच्चों को एलर्जी है बहुत ज़्यादा, दमे का मरीज, हाँ बहुत ज़्यादा एलर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, और इसके खिलाफ किसी भी हुकूमत की जानिब से एक्शन नहीं लिया। कोई नहीं है। वो डेंगू वाले आते हैं, वो भी गतरे भी ला के चले जाते हैं, कोई हाल करता ही नहीं है। ये तो मेन है ना। अब गली के अंदर जाके देखें, गटर का पानी बाहर निकला हुआ है, इतना पूरा बड़ा पानी धस जाता है, बाइक निकालना मुश्किल है, कोई बच्चा बीमार हो जाए, बाइक ले जाना उसको मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, अगर सर्वे करने भी आते तो उस पर भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो आप में से कभी कोई गया उनके दफ्तर में ये शिकायत लगाने? हाँ जी, हम गए हैं पिछले हफ्ते, पूरी गली मोहल्ले वाले गए हैं, गाड़ी आई है, वो घंटा खड़ी रही है, वो कहते हैं हमारे पास मुकम्मल चीज़ें, पानी नहीं है, प्रेशर नहीं है, फिर वह गई है, फिर वापस कोई नहीं आया, फिर ये ऐसा ही है। इंतजामिया ने कहा है? हाँ जी, इंतजामिया ने कहा। मुझे ये बताएं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को इस सब हालात के बाद? महंगाई तो चलो अपनी जगह पे है, जो है वो नहीं सही होनी जैसा भी, मगर ये गंदगी खत्म होनी चाहिए। गंदा पानी है, उससे हमें छिड़काड़ा मारा होना चाहिए। आपसे मेरा सवाल ये है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम कैसा है? जो पानी बरसात का खड़ा हो जाता है, या वैसे जो गटरों का पानी होता है, उसके लिए हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए? गंद पिया है
गलियां भरियां रहिंदियां ने गैस उंज नहीं आउंदी और इस दे उत्ते किहड़ी गल है। तो जब बरसात होती है यहाँ की गलियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा गंद है, तो क्या आलम हो जाता है यहाँ का? इथों लंघना तंग हो जाए। ਲੰਘਣਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੈਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਲੈ ਗਏ, ਗੈਸ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਕੌਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਆਵਣ, ਆ ਗੰਦ ਚ ਕੀਜੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਵਣ, ਪਾਣੀ ਆਵਣ। ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਨੂਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਲ ਹੋਵੇ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। आप मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर आपको सीवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ का? यहाँ पर पानी बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है, और दूसरा पानी कम आता है, और तीसरा लाइट की जो है लोड शेडिंग ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा जो पानी खड़ा हो जाता है, आपने बोला, आपने मुझे बताया, तो इसके खिलाफ कुछ इकदामात किए गए हैं या नहीं? हाँ जी होते हैं, लेकिन फिर टाइम लगाते ही आते हैं। टाइम लगाते आते हैं? हाँ जी। खुद ही मतलब आप लोग कॉल करके बुलाते हैं तो काफ़ी टाइम बाद वो लोग आते हैं? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, कोई स्टेप लिया गया? नहीं, कोई स्टेप नहीं लिया गया। और यहाँ पर तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी गंदगी है, कूड़े गलियों में बहुत ज़्यादा होते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। गटर बंद हो जाते हैं तो गलियों में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, और इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा जन्म। ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये बताएगा यहाँ पर लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, गंदगी के लिए भी कोई नहीं इकदाम किए? आते हैं लेकिन 8-8 10-10 दिन के बाद। 8-8 10-10 दिन के बाद? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएगा आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि लोड शेडिंग भी कम हो, और ये जो पानी का मसला ये भी सीधा हो, और ये जो गंदगी है ये भी ख़त्म हो, और पानी भी हमें गलियाँ साफ़ हो। अच्छा शहबाज शरीफ जो है उन्होंने जब से वो अब तक आए हैं, जितना भी दौरानिया उनको हो गया अभी तक, उनकी जानिब से भी कोई एक्शन लिया गया है या नहीं अभी तक? इसका कोई पता नहीं है। इसका कोई पता नहीं? नहीं। कोई टीम्स वगैरह आपको नजर आई है यहाँ पर? नहीं, मैं कम बाहर आती हूँ। कम बाहर आती, कुछ बेहतरी तो महसूस हुई होगी ना, आपको पता तो होगा ना कि गंदगी कम हुई है या नहीं, या बारिश का पानी जो है वो कितने हद तक निकल गया हुआ है? वो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं तो फिर निकलता है। नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ के रिहायशियों ने हमें बताया कि किस कदर नाकिस इंतज़ाम है यहाँ पर सीवरेज का भी और बिजली का भी। गंदगी के ढेर जगह जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, और इसके खिलाफ किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। अगर कोई सर्वे करने भी आता है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जाता। जब वोट की बारी आती है तो लोग आ जाते हैं यहाँ पर वोट के ठप्पे लगवाने के लिए, यहाँ पर आ जाते हैं, हुकूमत की जानिब से मेंबर भेज दिए जाते हैं, लेकिन जब आवाम को ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ पर कोई भी नहीं आता। गंदगी के ढेर यहाँ पर जगह जगह पर लगे हैं, जिससे बच्चों में भी बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। ये सब रिव्यूज़ थे यहाँ के लोगों ने, और यहाँ के लोगों ने हुकूमत से भी अपील की कि खुदारा यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, गंदगी का निज़ाम जो है वो ठीक कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर भी जो है लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक अगर आपने डेली धरती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।